तो इंजीनियर्स, आप लोगों ने स्कैफोल्डिंग के बारे में तो सुना ही होगा। स्कैफोल्डिंग बेसिकली हम लोग लगाते हैं पेंट प्लास्टर करने के लिए। इसमें सिंगल स्कैफोल्डिंग भी होती है, डबल स्कैफोल्डिंग भी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीटली लाया हूं डबल स्कैफोल्डिंग। आउटर प्लास्टर करते टाइम जो स्कैफोल्डिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास जो भी बैम्बू हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी क्या लेंथ होती है, उसकी क्या स्पेसिंग होती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों, उसका पूरा कैलकुलेशन अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्कैफोल्डिंग्स के बारे में। तो आप लोगों ने फोम वर्क के बारे में तो सुना ही होगा, एक टेम्पररी मोल्ड जिसमें हम लोग अपने कंक्रीट को पोर करके जो भी डिजायरेबल शेप हमको चाहिए उसमें हम लोग बना लेते हैं। अब बेसिकली फोम वर्क में हमारे तीन टाइप के फोम वर्क होते हैं। आपने शटरिंग सुना होगा, सेंटरिंग सुना होगा और स्टेजिंग। शटरिंग, जितने भी वर्टिकल फेसेस पे हम लोग जो टेम्पररी मोल्ड लगाते हैं उसको शटरिंग बोलते हैं, जैसे कॉलम के साइड्स हो गए। जो सेंटरिंग होती है वो जो हमारे हॉरिजॉन्टल फेसेस पे लगती है, जैसे बीम का बॉटम हो गया, स्लैब का बॉटम हो गया, उस सब जगहों पे जो भी फॉर्म वर्क होता है उसको सेंटरिंग बोलते हैं। स्टेजिंग बेसिकली एक ऐसा फॉर्म वर्क होता है जो हमारे शटरिंग और सेंटरिंग को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। उसी में ही एक टाइप आता है आपका स्कैफोल्डिंग। तो बेसिकली स्कैफोल्डिंग ऑल्सो कॉल्ड स्कैफोल्ड और स्टेजिंग is a temporary structure used to support a work crew and materials to aid in the construction। यहाँ पे जैसे मैं आउटर प्लास्टर की बात करूं, आपका ब्रिक वर्क तक का आपका घर बन गया है, उसके बाद आपको प्लास्टर करवाना है। तो जब आप इंटरनल प्लास्टर करते हैं या एक्सटर्नल प्लास्टर करते हैं तो आप वहां पे लैडर लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वॉल पे सपोर्ट नहीं दे सकते आप वहां पे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे हम लोग स्टेजिंग के तौर पे स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं, ताकि हम लोग इजीली वहां पे प्लास्टर कर सके और जो भी मटेरियल्स हैं वो इजीली वहां पे हम लोग उसको लगा सके और अपने लेबर्स को हेल्प कर सके। तो ये स्कैफोल्डिंग्स के बारे में अपन बात करेंगे। इसके कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं अपन कि आपके कितने टाइप के बैम्बूस अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या साइजेस है उनका। एक है आपका 3 मीटर से 4 मीटर तक का, जिसको मैं लार्ज बम्बू बोल सकता हूं। मीडियम में आपका 1.5 से 2.5 मीटर तक का साइज अवेलेबल है, इसके लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। और जो स्मॉल साइजेस में अवेलेबल है वो है 0.9 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक के अवेलेबल है। अब बेसिकली आप यहाँ ये इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है, कुछ वर्टिकली लगे हुए हैं और कुछ हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं। तो जब वर्टिकली हमारे लगते हैं तो दो टाइप का, या तो मैं प्रॉप्स यूज कर रहा हूं या तो मैं वुडन बल्लीज यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं वुडन बल्ली यूज करता हूं तो मेरे जो ये वर्टिकल के बीच की जो स्पेसिंग होगी, जो मेरे वर्टिकल वुडन लगेंगे उनके बीच की स्पेसिंग आपकी 600 mm से लेके 800 mm तक की होगी। और अगर मैं प्रॉप्स यूज करता हूं स्टील के या आयरन के, उस केस में मेरी जो स्पेसिंग होगी वो 900 mm से लेके 1200 mm तक की होगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टली भी लगे हुए हैं मेरे प्रॉप्स, क्योंकि मैं तभी तो सपोर्ट में कर पाएंगे अपन, तभी तो अपन ने लेबर्स वहां खड़े होके जो भी प्लास्टर का काम कैरी आउट कराना है वो कर पाएंगे। वर्टिकली तो लग गया, अब हॉरिजॉन्टली लगाने के लिए मेरे को स्पेसिंग क्या लगती है। हॉरिजॉन्टली के लिए बेसिकली आपका 1500 mm से लेके 1800 mm तक की आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है दो वुडन बल्लीज के बीच की, या आप स्टील प्रॉप्स यूज कर रहे तो भी, मतलब इसको इतना रखा जाता है ताकि मेरा इजीली लेबर जो है उस पर चढ़ सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे, आपको याद रखना है। लार्ज, स्मॉल और मीडियम, और जो स्पेसिंग होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इसी का ही कैलकुलेशन अपन देखने वाले हैं आगे कि कैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इंजीनियर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिविल गुरुजी के द्वारा आप लोगों के लिए लाया गया है 3 मंथ्स के शेड्यूल में, कि 3 मंथ्स में आप लोग क्या क्या चीजें यहाँ से जितने भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए एक साइट में, एस्टिमेशन से रिलेटेड, सर्वेइंग से रिलेटेड, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, उसका एडवांस पार्ट भी, उसके साथ में बिलिंग, कैसे डीपीआर बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, जॉब डिटेक्टिव कोर्स। तो ये सब चीजें आप लोगों को मिलने वाली है बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जिसकी फीस रखी गई है आप लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट में, जो कि लगभग 3487 रुपीज पर मंथ है। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग का है
3 मंथ्स का आपको यहाँ पे EMI पे करना है जिसकी फीस इतनी है। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल करें तुरंत 9111001234 पे। अब यहाँ पे मैंने 3 मंथ्स बोला है, अब आपको और एडिशनल बेनिफिट्स बताता हूँ इसका। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो भी चीजें आप सीखेंगे सबका सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि ISO ऑथराइज्ड होगा। अब यहाँ आप लोगों को 3 मंथ्स की कोर्स के लिए इनवाइट किया जा रहा है, बट फिर भी आप लोगों को टोटल 730 डेज का एक्सेस मिलने वाला है सिविल गुरुजी ऐप में ही। तो अगर अभी तक के ऐप डाउनलोड नहीं किया आपने तो ऐप डाउनलोड करके जरूर देखें, वहां कुछ फ्री कोर्सेज, डेमो कोर्सेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो तुरंत कॉल करिए 9111001234 में और इसके बारे में पूरी जानकारी जानिए, क्योंकि ये 3 मंथ्स ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। बहुत चीजें आप सीखेंगे साइट से रिलेटेड। और क्या सीखने मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं 400 से भी ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस एक बार लेक्चर दे दिया गया और आप उस चीज को भूल जाए। आप उस चीज को बार बार देख सकते हैं, बार बार उस चीज को समझ सकते हैं। जो भी डाउट आता है उसके लिए डेली लाइव डाउट सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है उसी साइट में। तो ये सब चीजें आप पा सकते हैं, सिर्फ आपको कॉल करना है 9111001234 पे, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करिए और अपनी ग्रोथ को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं जरूर कॉल करके जानिए अपने बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये इमेज में, ये घर बनना हुआ है, लगभग आपका फ्रेम तैयार है, ब्रिक वर्क हो गया है। अब यहाँ पे सपोज मेरे को आउटर प्लास्टर करवाना होगा। सपोज मैं अगर मान लेता हूं कि मेरी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो आपकी हॉरिजॉन्टल में 6 मीटर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली सपोज मेरा 6 मीटर का प्लॉट है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका 6 मीटर का है। और सपोज इसकी जो हाइट है लगभग सिंगल फ्लोर है, तो मान लेते हैं कि इसका जो वर्टिकली हाइट है वो है आपका 8 मीटर का। तो इस केस में अगर मेरे को इस फेस पे अगर स्कैफोल्डिंग लगाना होगा तो कितने नंबर्स में लगेगा, कौन सा हमको यूज करना होगा, उसका कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे। बेसिकली अगर मेरे को सबसे पहले स्कैफोल्डिंग्स इस पोजीशन पे लगाना है ऐसे वर्टिकली, ठीक है, तो वर्टिकली लगाने के लिए मेरे को इसकी स्पेसिंग जानना होगा। स्पेसिंग कितना होता है वर्टिकली, अगर मैं वुडन बल्ली यूज कर रहा हूं तो 600 से 800 mm। सपोज मैं यहाँ स्पेसिंग यूज कर रहा हूं 800 mm, ठीक है। स्पेसिंग यूज कर लेते हैं अपन यहाँ पे 800 mm। तो मेरे को यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। इस केस में अपन क्या करते हैं कि 6 मीटर से 1-1 मीटर अपन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ताकि अपन जब हॉरिजॉन्टली लगाएंगे स्कैफोल्डिंग तो उसको और अच्छे से सपोर्ट कर सके। तो अगर मैं 1-1 मीटर दोनों तरफ से बढ़ा दूंगा तो मेरे को टोटल लेंथ कितनी मिल जाएगी, 8 मीटर। तो मेरे को अगर नंबर ऑफ बल्ली निकालना होगा वर्टिकली मेरे को कितने लगेंगे स्पेसिंग पे, तो क्या करना होगा, जस्ट मेरी जो टोटल लेंथ है कितनी है 800 mm है ना, 800 mm है, और स्पेसिंग कितनी है मेरी 800 mm की। तो मैं यहां से 800 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो बेसिकली मेरे को यहां से निकल के आएगा लगभग 10 प्रॉप। इसमें बेसिकली स्पेसिंग होता है टोटल लेंथ बाय स्पेसिंग +1, ताकि दोनों तरफ मेरे लग सके प्रॉपरली। तो यहां से टोटल आपका 11 नंबर्स निकल के आता है। अब 11 नंबर्स तो निकल गया कि हाँ मेरे को वर्टिकली 11 ठोक मैं लगा दूंगा तो मेरा लग जाएगा। अब मेरे को कौन से साइज में लगाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसकी हाइट देखूंगा। तो हाइट कितनी है मेरी यहाँ पे इसकी 8 मीटर। 8 मीटर के अकॉर्डिंगली अगर मेरे को इसको कैलकुलेट करना होगा तो 8 मीटर में मैं कैसे कर सकता हूं कि सपोज मेरे कौन से साइजेस में अवेलेबल है, 2.4 में अवेलेबल है, 3.6 में भी अवेलेबल है। तो उस केस में अपन ये देखेंगे कि सपोज अगर मेरे को टोटल 8 मीटर लगाना है और अगर मेरा सपोज एक बल्ली जो है वो 3 मीटर का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, सबसे लार्ज वाला जो बल्ली है वो 3 मीटर का है तो मैं उसको 2 यूज कर लूं, और मीडियम में सपोज अगर मेरा 2.4 मीटर का आता है मीडियम, तो उसको 1 यूज कर लूं। तो यहां से क्या समझ में आएगा कि मेरे को 2 लार्ज बल्ली यूज करना है और 1 स्मॉल बल्ली यूज करना है, तब जाके मेरा एक जो आपका स्कैफोल्डिंग जो वर्टिकली लगेगा वो आएगा। तो अगर मेरे को 11 लगाने होंगे तो 11 से क्या समझ में आएगा, टोटल मेरे को 22 लार्ज वाले लगेंगे बल्ली और लगभग आपके 11 आपके स्मॉल वाले, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन लगाते हैं स्कैफोल्डिंग को भी, तब भी वहां पे अपन लैपिंग दे के ही लगाते हैं।
तो यहाँ पे आपको लैप देना ही पड़ेगा जब आप वर्टिकली स्कैफोल्डिंग लगाएंगे, क्योंकि टोटल 8 मीटर का लेंथ है, तो 8 मीटर का तो पूरा एक बल्ली आएगा नहीं, तो मेरे को कम से कम 2-3 बल्ली जोड़ने होंगे। तो यहाँ से 2 लार्ज बल्ली और एक स्मॉल बल्ली जोड़ के अगर मैं लगा दूं और प्रॉपर वहां पे लैपिंग भी दूं, लैपिंग लगभग मैं 500 mm तक का दे सकता हूं, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको, 500 mm तक का बल्ली आप दे सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे ये वर्टिकली कैलकुलेट हुआ है, वैसे ही अब क्या करना होगा मेरे को हॉरिजॉन्टली, मतलब इस पोजीशन पे मेरे को कितने बल्ली लगेंगे हॉरिजॉन्टली। स्पेसिंग कितना है मेरे पास हॉरिजॉन्टल के लिए 1.5 मीटर। अब हॉरिजॉन्टली निकालना है तो मेरे को कौन सी हाइट देखनी होगी, सेम हाइट निकालना है मेरे को, तो इसको में भी क्या करना पड़ेगा, 1-1 मीटर अपने को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो देखते हैं कि वर्टिकली निकालने के लिए अपने को कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया कि मेरी टोटल जो हाइट है वो मेरे को कितना 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलनी है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरी यहां से 10 मीटर। जो स्पेसिंग मेरे को यहाँ पे लेनी होगी, स्पेसिंग कितना लूंगा मैं यहाँ पे, सपोज 1.5 मीटर लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालना होगा कि कितनी बल्ली मेरे को लगेगी। तो कैसे करूंगा मैं, डायरेक्टली जो मेरी टोटल लेंथ है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा मेरी स्पेसिंग से, ठीक है। यहां पे मेरे को +1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे जो टॉप हाइट है वहां पे मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उस पोर्शन पे मेरे को चढ़ना भी नहीं है, मेरे लेबर को काम भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे +1 नहीं करूंगा। तो 10 डिवाइडेड बाय अगर 1.5 करूं तो मेरा लगभग 6.66 के लगभग आएगा, जिसको मैं मान सकता हूं कि 7, मतलब हॉरिजॉन्टली मेरे को 7 बल्ली लगाना पड़ेगा। वर्टिकली मैंने बताया कितना था, टोटल आया था आपका 11 लगभग, और हॉरिजॉन्टली कितना आ गया 7। अब इसमें 7 में मेरे को कितने लार्ज बल्ली, कितने मीडियम, कितने स्मॉल लगेंगे, उसको कैसे करेंगे। फिर उसके लिए मेरे को कौन सी लेंथ देखनी पड़ेगी, ये वाली जो कि थी 6 मीटर की। इसमें मैंने 1-1 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया है, तो मैं क्या मान रहा हूं 8 मीटर का मेरे को हॉरिजॉन्टल बल्ली लगाना है, ठीक है। तो 8 मीटर के केस में अपन क्या करेंगे, 8 मीटर है, सपोज मेरा एक बल्ली फिर से कितना आ गया 3 मीटर का, लार्ज बल्ली हो गया ये एक, है ना। इसको क्या कर दूंगा मैं, 2 लगा दूंगा, लगभग 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 लार्ज बल्ली वाले लगा दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। फिर से क्या करना होगा मेरे को, लगभग 2.5 मीटर का मेरे को एक स्मॉल बल्ली लगा लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 मीटर का हो गया, तो यहां से मेरा 2.5 मीटर हो जाएगा, तो टोटल समथिंग 8.5 मीटर हो जाएंगे। तो अगर लैपिंग की फिर से मैं बात करूं तो आप 300 mm से लेके 500 mm तक की लैपिंग दे सकते हो। तो टोटल हॉरिजॉन्टल कितने लग रहे हैं 7, मतलब इस केस में भी मेरे को अब लार्ज बल्ली कितने लगेंगे, 14 लार्ज बल्ली लगेगा, और लगभग आपके 7 स्मॉल बल्ली लगेगी। किसके लिए, हॉरिजॉन्टल स्कैफोल्डिंग के लिए। अब वर्टिकली मैंने निकाला था, वर्टिकली मेरे को कितने लार्ज बल्ली लग रहे थे 22, यहां पे हॉरिजॉन्टली लार्ज बल्ली कितने लग रहे हैं 14, तो लगभग 22 और 14 कितना हो गया 36। और वहां पे जो स्मॉल बल्ली है वो कितने लग रहे थे आपके, वहां पे लग रहे थे 11 और यहां पे लग रहे हैं 7, तो लगभग 18। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कितना बल्ली अपने को किस किस चीज में लगेगा। बस स्पेसिंग ध्यान रखना है, और जो लेंथ ऑफ बल्ली है वो कितना होगा वो भी अपने को बस ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपन इस चीज का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप इंजीनियर्स आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। बहुत जल्दी में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम समय रहता है आप लोगों को समझाने के लिए। बस इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। बेसिकली अपने को सिर्फ नंबर ऑफ बल्ली निकालना है, वर्टिकली कितने लग रहे हैं और हॉरिजॉन्टली कितने लग रहे हैं, और कितने लेंथ की एक बल्ली आती है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कितने लगेंगे एक बल्ली में, ठीक है। लैपिंग आपको 300 से 500 mm की, स्पेसिंग आप जब वर्टिकली निकालो तो 600 mm से लेके 800 mm तक का ले सकते हैं, और जब हॉरिजॉन्टली निकाले तो आप 1.5 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक ले सकते हैं। तो आई होप इंजीनियर्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं इंजीनियर्स नेक्स्ट वीडियो में।